आजकल लोग अपने काम वाली बाइयों की भी इज्जत करते हैं। सास ननद ने तो बहू की भी इज्जत नहीं की। दरवाजे की लगातार डोरबेल बजी जा रही थी। मोहिनी ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी ननद कामनी दरवाजे पर खड़ी थी। मोहिनी अपनी ननद कामनी को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? कामनी बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए इस घर को देखने चली आई। मोहिनी बोली, आओ दीदी अंदर आओ। कामनी अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीरों को देखकर रो पड़ी। भाभी न जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने सिर से घर से मिल जाऊं, इसीलिए आपसे बिना बताए आ गई। मोहिनी बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है, वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीरों के साथ अकेला बैठना पड़ेगा। कामनी बोली, भाभी माँ को गए आज पूरा 1 महीना हो गया है और आप तो जानती ही हैं मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूँ अकेले नहीं बैठने देती थी। कामनी बोली, दीदी यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। अब जाने वालों को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। कामनी बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिन मायका नहीं। आज यह बात 16 आने सच सही लग रही है। माँ दिन का 1 फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर वही बातें याद आता है बस। माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसीलिए यहाँ चली आई। उतने में मोहिनी की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है। वह मोहिनी से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। मोहिनी बोली, नैना आज तो डांस और म्यूज़िक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई है। हाँ मैं कल पक्का आऊँगी। कामनी बोली, भाभी आपने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा दी है? मोहिनी बोली, हाँ दीदी आपको तो यही याद ही होगा, जब मम्मी जी जिंदा थी मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर खैर छोड़िए इन बातों को। अब तो इस दुनिया में ही नहीं रहा है, उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोरबेल बजती है। सामने मोहिनी की पार्लर वाली खड़ी होती। अरे आओ पिंकी, यहाँ बेडरूम में आकर जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। पिंकी बोली, जी दीदी ज़रा जल्दी आइएगा, मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। मोहिनी बोली, दीदी आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे लेकर पी लीजिएगा। आपके भाई राकेश भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिए। और मोहिनी अपने बड़े बेडरूम में चली गई। कामनी अपनी माँ की तस्वीरों को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ आज तुम्हारे बिना यह मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। कामनी बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी उसकी माँ सुरेखा जी उसके बहुत लाड लड़ाती थी। कामनी को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती कि आज तो खाने में कामनी की ही पसंद ही का खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते। सुरेखा जी कहती, कामनी तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तू इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ मैं। तब कामनी अपनी माँ को डांट लगाकर कहती है, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी नौबत कही
पिताजी को छोड़कर चले जा गए अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा? आखिर इस घर में मैं तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ। मैं और है कौन है मेरा? भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड लड़ाएगी। भाभी थोड़ी चाहेगी कि मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपने बेटी के लिए धड़कता है। माँ के तो भाभी सारे बस यूं ही के नाटक की दिखावे करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। सुरेखा जी भी बेटी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना। उन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। उनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो बहुत खुश हो जाती है, मगर इसी के बजाय उसकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो उनकी बहुएं इतनी हो जाती है। मैं हूँ इतने दिन, तू भी खूब मज़े कर ले। क्या पता यह भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाए या ना बुलाए। कहते हुए सुरेखा जी कामनी को अपनी नई साड़ियाँ और अपने गहने तक देती। तू यह सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो यह सब कुछ तेरी भाभी हथिया लेगी। कामनी उन दिनों को याद करके रो पड़ी। वह दूसरी तरफ मोहिनी को भी वह दिन याद आ गए जब मोहिनी की सास सुरेखा जी जिंदा थी। सुरेखा जी ने मोहिनी को कभी घर की बहू नहीं समझा। उन्होंने उसे सिर्फ एक काम वाली समझ रखा था। आजकल लोग अपनी काम वाली बाइयों को भी इज्जत करते हैं, मगर सुरेखा जी ने तो 16 की कभी इज्जत नहीं की थी। हर पल टोकना, ताने देना और घर में कलेश करना ही सुरेखा जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी कामनी आ जाए तो समझो मोहिनी की शामत ही आनी थी। कामनी और सुरेखा जी मिलकर मोहिनी पर तानों और उलझनों की बौछार करते। एक दिन कामनी अपनी कुर्ती मोहिनी को दिखाते हुए बोली, भाभी यह कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल गया नहीं है। मोहिनी डर कर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। कामनी गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यह कुर्ती वापस गंदी लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी मशीन चालू नहीं करने देते। कहते हैं बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी मोहिनी सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन सुरेखा जी बोली, बहू कामनी को दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तू जल्दी से दही भल्ले बना ले। कामनी बोली, माँ जी रात को 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे तो दूध की डेयरी है, वो भी बंद हो चुकी होगी, तो इस वक्त कैसे दही भल्ले बना पाएंगे। मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगा तो मैं सुबह दही भल्ले बना दूंगी। सुरेखा जी गुस्से में बोली, कामनी क्या हमारे घर रोज रोज आती है? उसे अभी दही भल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और वहाँ से जाकर दही मिले अभी की अभी ले आओ। मोहिनी बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर एक डेयरी खुली मिली, जहाँ से वह दही लाई और थक कर आकर उसने दही भल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगे, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या बनाने? मोहिनी ने एक बार सुरेखा जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक क्लास का बहुत शौक है और वह उसकी क्लास लगाना चाहती है, मगर यह बात सुरेखा जी ने अपनी बेटी कामनी को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर मोहिनी को खूब खरी खोटी सुनाई। सुरेखा जी कामनी को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती। यह बात मोहिनी भी जानती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती। जब राकेश को पता चला कि माँ कामनी को चुपके से वह सारी चीज़ें देती है तो बल्कि राकेश ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि माँ कामनी इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीज़ें दो, कभी हमने तुम्हें रोका टोका नहीं है, थोड़ी ही है। बस उस बात पर भी सुरेखा जी भड़कते हुए बोली,
बोली थी, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने ऊपर से यह सब बोलते हो, वरना कौन चाहेगा कि जो भी मेरा है वो तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सम्मान दे देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम दोनों से लोगों से भीख ना मांगनी पड़े। मोहिनी को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर भी क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि मोहिनी को कभी अपना नहीं मानेंगी, जबकि मोहिनी तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। मोहिनी के जहन में बीती बातों की स्मृतियाँ अब तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। मोहिनी को बेडरूम में गए लगभग सवा घंटा बीत गया था। कामनी बाहर हॉल में बैठी अकेली बैठी थी। उतने में डोर बेल बजी। कामनी ने दरवाज़ा खोला और भाई राकेश को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? राकेश कामनी को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी आप अचानक, ना कोई फ़ोन ना कोई खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी तो बिना खबर किए ही आ गई। राकेश ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और बोला, मोहिनी कहाँ गई? कामनी बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही है। भाई तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। राकेश फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? कामनी हड़बड़ाकर बोली, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? राकेश बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना बेटियाँ मायके में आराम करने आती है, काम करने थोड़ी ही आती है। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। कामनी नजरें झुकाकर बोली, भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को। कामनी ने राकेश को चाय बनाकर दी और राकेश के पास बैठकर बोली, भैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। माँ को गए अभी एक महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है। फेशियल करवाने पार्लर वाले को घर बुला रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ को जाने का कोई अफसोस ही नहीं हो। राकेश बोला, तो इसमें क्या हुआ? मोहिनी को यह सब शौक पहले से था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कभी करने ही नहीं दिया। इसीलिए वह उनके मरने के बाद अपने शौक को पूरे कर रही है। कामनी बोली, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी, हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सभी लोग अपनी माया सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को तो माँ के मरने का जश्न मना रही हैं, अपने सारे शौक पूरे कर रही हैं। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। मोहिनी अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने कामनी दीदी की यह सारी बातें सुन ली और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो और अब माँ नहीं रही तो आप अपने को ही भड़काने बैठ गई हैं। राकेश बोला, बहन तुम्हारी पहले ही भी यही सारी आदतें थी जिसमें मैं और मोनिका बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। मोहिनी बोली, दीदी आप कहती हो माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ की जीते जी अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती है। अपनी माँ को समझाने के बजाय अपनी माँ को और भड़काने में और आग में घी डालने में जितना धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहुओं पर आता है, आज आपके इस घर में कोई इज्जत नहीं है। यह सब आपका ही किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है, बस शर्ते ननद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका
भी स्वभाव है। बहुत देर हो जाए, हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी। उससे पहले कि वह यह सब सुनकर कामनी को अपनी गलती का पछतावा हो और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियां अपनी माँ के जीते जी ही अपना मायका खराब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कहती हैं माँ बिन मायका नहीं, मगर वे यह भूल जाती है कि यदि वे भाभी को अपनी बहन समान प्यार दे तो भाभी भी उनको ननद वाला प्यार और सम्मान देगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलती है। अब की इस कहानी को लेकर क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।